कहना चाहूँगा कि आईना झूठ नहीं बोलता, मगर अफसोस के देखने वाले सच मानने को तैयार हैं। लेकिन अभी तक जिस हादसे में मृतकों की संख्या और जो लोग लापता हुए, उसका सही आंकड़ा अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया। ये डबल इंजन की सरकार है, इसके दोनों इंजन जो है वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं। कहना चाहूँगा कि आईना झूठ नहीं बोलता, मगर अफसोस के देखने वाले सच मानने को तैयार हैं। महोदय, इस अभिभाषण में जनता के असली मुद्दों का जिक्र नहीं हुआ। वहीं कुंभ में जो दर्दनाक हादसा हुआ, उसका भी कोई खास जिक्र इस अभिभाषण में नहीं किया गया। निवेश के नाम पर तमाम आंकड़े प्रस्तुत किए गए। तमाम हमारे सत्ता पक्ष साथियों ने बताया कितना निवेश आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। और पिछले कुछ समय में जो इन्वेस्टर मीट सरकार के द्वारा की गई, उसमें हज़ारों हज़ार करोड़ के MOU साइन किए गए, लेकिन ज़मीन पर कोई भी इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं दे रहा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो महाकुंभ में हादसा हुआ, उसके लिए लोकसभा में 2 मिनट मौन की मांग की थी, लेकिन स्पीकर महोदय ने इसे इनकार कर दिया। तो मैं वही मांग यहाँ विधानसभा में दोहराता हूँ कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके लिए 2 मिनट का मौन हम लोग सदन में रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपने भाषण में तमाम तथ्य और आंकड़ों को पेश किया और सरकार ने बताया कि कुंभ में कितने करोड़ की संख्या में लोग स्नान करने पहुँचे, लेकिन अभी तक जिस हादसे में मृतकों की संख्या और जो लोग लापता हुए, उसका सही आंकड़ा अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके किसी सलाहकार ने AI के माध्यम से जनरेट की गई एक फ़ोटो उनको दिखा दी। उन्होंने कहा कि क्रिकेटर मोहम्मद शमी, उन्होंने भी स्नान जो है महाकुंभ में किया। महोदय, इस महाकुंभ के आयोजन में जहां सरकार का भ्रष्टाचार उजागर हुआ, वहीं ये महाकुंभ अव्यवस्थाओं की भीड़ चढ़ गया। विपक्ष के साथियों ने जब अव्यवस्था पर सरकार से प्रश्न किए, तो लगातार सत्ता पक्ष के साथियों ने कहा कि ये विपक्ष के लोग सनातन विरोधी। महोदय, कल NGT ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को कहा कि त्रिवेणी का जो पानी है इस समय आचमन योग्य नहीं। वहीं राज्य सरकार ने ये बात कही कि उनकी जो लैब रिपोर्ट है उसके अनुसार पानी पूरी तरीके से साफ है। ये डबल इंजन की सरकार है, इसके दोनों इंजन जो है वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ हमारे सत्ता पक्ष के साथियों से, क्या वो केंद्र सरकार के लोगों को भी सनातन विरोधी कहेंगे, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट जारी की है गंगा का जो पानी है वो आचमन। महोदय, ये बात दिल्ली से छपने वाले कई अखबारों में भी इस बात का जिक्र किया गया और कल कई अखबारों ने इस बात को छापा। महोदय, आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता और ईमानदारी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी जो उपचुनाव हुए प्रदेश में, मैं भी उस उपचुनाव के माध्यम से आज सदन पहुंचा हूं, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने उस चुनाव में सभी हदों को पार किया, लोकतंत्र का हनन हुआ और जिस तरीके से वोट की लूट की गई, लोगों को वोट डालने से रोका गया, बूथ कैप्चरिंग की गई, वो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक अच्छा निशान नहीं है। और जहाँ बेरोजगार की बात है, लगातार हम लोग सुन रहे हैं सरकार के माध्यम से कि वो रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन सही बात यह है कि बेरोजगारी की जो दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जब से सरकार ये आई है, युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, डिग्रियाँ लेकर सड़कों पर घूम रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की जाती। अभी तक 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, इन समस्याओं का समाधान भी सरकार के द्वारा अब तक नहीं किया। महोदय, जहाँ तक पक्की नौकरी की बात है, उसकी जगह ठेकेदारी प्रथा का लगातार विस्तार किया जा रहा है, जिससे जो सही उनको जो मानक के अनुसार जो सैलरी मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है और आरक्षण का भी पालन उसमें नहीं किया जा रहा है। महोदय, सरकार ने संविधान के माध्यम से जो आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने की थी, उसको भी सुनियोजित तरीके से उसको भी खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार किया जा रहा है। एक तरफ जहाँ बेरोजगारी कम नहीं हुई, वहीं दूसरी तरफ महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। इससे जनता में
जनता इससे बहुत त्रस्त है। सरकार का चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो अग्निवीर योजना हो और तमाम बड़ी बड़ी योजनाओं को सरकार ने बड़े धूमधाम के साथ, प्रचार के साथ उन योजनाओं को शुरुआत की गई। लेकिन दावों के साथ साथ ये योजना जो है कुछ समय के बाद ये योजनाएं फ्लॉप हुई और किसी नौजवान को जो है कोई बहुत लाभ उन योजनाओं से नहीं मिला। महोदय, हमारा जो किसानों की समस्याओं को लगातार हम लोग अपनी मांग को रखते रहे, किसानों की समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं निकला और 2014 से लेके जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी, किसानों की आय को दोगुना करने की बात होती रही, लेकिन 11वां साल ये चल रहा है, अभी तक किसानों की आय को दोगुना नहीं किया। आज भी किसान आत्महत्या करने को मजबूर है और जहां सरकार के द्वारा बड़े बड़े उद्योगपतियों को अरबों रुपए का कर्जा माफ़ किया गया, वहीं आज भी किसान कुछ हज़ार के कर्ज में अपनी ज़मीन खोने को मजबूर है। जहाँ तक गन्ना किसान की बात है, 7.5 साल की सरकार में, 8 साल की सरकार में गन्ना मूल्य भी अभी तक नहीं बढ़ाया गया और किसानों को बकाया भी लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों को बकाया भी सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। मेरी सरकार से मांग है, किसानों की आय को दुगना करने की जो बात आपने कही थी इतने सालों से, माननीय सदस्य खत्म कर लीजिए प्लीज। मेड इन स्पीच हम 2 मिनट दी तो मेड इन 6 मिनट्स हो गए। मैम महोदय, जहाँ एमएसपी की बात होती है फसलों की, उसको सरकार नहीं दे पा रही है, वहीं खाद बीज और कीटनाशकों की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। बिजली को महंगा किया गया, छुट्टा पशुओं से आज पूरा प्रदेश परेशान है। जहाँ सांड के हमले में तमाम लोगों की जान जा रही है, वहीं किसान रात रात भर जाग के अपनी खेतों की रखवाली करने को महोदय आज मजबूर है। जहाँ तक शिक्षा स्वास्थ्य की बात है, CSC PSC को डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, वहीं जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ भी इलाज की समुचित व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई। अभी हमारे साथी कुछ दिन पहले जब कैंसर इंस्टीट्यूट में गए तो वहाँ की बदहाली और वहाँ डॉक्टरों से जब बात की तो उन्होंने अपनी जो व्यथा है वो हमारे माननीय सदस्यों को बताई।